Good morning class. Welcome to the live class of physics. Yes, we are connected live now. I hope students you have done with your questions 2.10, 11 and 12. Okay, based on significant figures. जिन भी students ने अपना homework check नहीं करवाया है वो आज के दिन में send करेंगे. Okay, so our now next topic is errors. ठीक है, ये last topic होगा इस chapter का, chapter second का. इसके बाद we will move to the third chapter. Okay. सो टुडे वी विल स्टार्ट एरर्स. ठीक है, एरर्स कितने टाइप की है सारी स्टडी करनी है. एब्सोल्यूट एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर. उसके बाद बच्चों एरर्स जब क्वेश्चन में हो तो हमें कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब कैलकुलेशन हमें विद द एरर्स कैसे करनी होती है. ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट एरर, है ना. आप भी सोच रहे होगे भाई एरर को भी पढ़ना पड़ता है. हाँ, पढ़ना पड़ता है. देखो बच्चों, आप लाइफ में मिस्टेक नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे. ठीक है, तो टू लर्न समथिंग वी हैव टू डू मिस्टेक्स. ओके, हम अपने मिस्टेक्स से जितना ज्यादा सीखते हैं उतना किसी और से नहीं सीख सकते. तो देखो एरर्स पढ़ना बहुत जरूरी है. तो फिजिक्स भी क्या है, फिजिक्स में कितना भी ट्राई कर लो, आप एक्सपेरिमेंट्स करो, ठीक है, कितना भी ट्राई कर लो, आपके ट्रू वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर ऑलवेज रहता ही है. ठीक है, फिजिक्स फिर भी नहीं सीखती है. ठीक है, तो फिजिक्स में क्या है, एरर होना कंपलसरी है, रहता ही है इसमें. एरर देखो क्या है कि देखो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, मैंने आपको फर्स्ट लास्ट क्लास में भी क्लियर किया था. कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट की आपको तो ऑलरेडी वैल्यू पता है. सपोज कि मास की वैल्यू 3 kg आएगी. ठीक है, बट आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तो आपकी वैल्यू आई 3.1 kg. ठीक है, तो 0.1 का उसमें क्या है, एरर है. बच्चों वो एरर है ना रियल में एब्सोल्यूट एरर ही होता है. ठीक है, अभी हम डेफिनेशन करेंगे एरर की, एब्सोल्यूट एरर की. आप देखोगे ये दोनों लगभग सेम है, अप्रोक्सीमेट सेम है. ठीक है, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में कितना भी हार्ड आप ट्राई कर लो, समथिंग कुछ ना कुछ वैल्यू एरर में रहती है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज मेजर्ड वैल्यू. वो आपकी मेजर्ड वैल्यू होती है. ठीक है, देखो मेजरमेंट्स आप लोगे, आपको किसी भी क्वांटिटी को परफेक्टली डिफाइन करना है. ठीक है, सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं. एक पर्सन है, ठीक है, उसको किसी का स्केच बनाना है. ठीक है, उसने किसी पर्सन को देखा है और उसको स्केच बनाना है. तो डिफरेंट डिफरेंट वो ऑब्जर्वेशंस करेगा, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से पूछेगा, अच्छा वो पर्सन ऐसा दिखता है, उसकी आईज ऐसी है, नोज ऐसी है, हैंड्स ऐसे है, हेयर स्टाइल ऐसा है. तो बहुत सारे पर्सन मिलके ना उसका छोटा 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 स्केच बनाएंगे. और आफ्टर कंप्लीट ऑब्जर्वेशन मतलब एवरेज जब वैल्यू हम उसकी लेंगे तो हमें उसकी ट्रू वैल्यू पता चल जाएगी. तो बच्चों जो एरर होता है ना वो ट्रू वैल्यू और आपने जो मेजरमेंट्स लिए, अलग अलग मेजरमेंट्स लिए, उनका डिफरेंस होता है. और ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत सारी मेजर्ड वैल्यू का, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस का जब हम एवरेज ले लेते हैं ना तो अप्रोक्सीमेट हमें ट्रू वैल्यू मिल जाती है. और उस ट्रू वैल्यू को पर्टिकुलर मेजरमेंट के साथ डिफरेंस लेने पे हमें क्या पता चल जाता है कि पर्टिकुलर मेजरमेंट में कितनी एरर थी. जैसे उसकी आईज है, एक तो कंप्लीट पिक्चर बन गई, उसकी आईज में थोड़ी सी एरर हो जाए तो कंप्लीट पिक्चर का आईज वाली एरर के साथ डिफरेंस ले लो, आईज वाली मेजर्ड वैल्यू के साथ डिफरेंस ले लो, तो वहां पे एरर आ जाएगा. इस तरीके से पर्टिकुलर मेजरमेंट के साथ जब हम ट्रू वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं तो वो पर्टिकुलर मेजरमेंट में एरर फाइंड आउट हो जाती है. ठीक है, तो एरर की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. देखो बच्चों, ये हमारे टॉपिक रहेंगे आज के. इस पे हम एक एग्जाम्पल भी कर लेंगे, बहुत सिंपल टॉपिक रहता है ये. देखो एरर्स क्या है, this is the difference, this is the difference between true value. ठीक है बच्चों, ट्रू वैल्यू को आप और क्या बोल सकते हो, मीन वैल्यू भी बोल सकते हो. ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लोगे किसी पर्टिकुलर चीज के, तो उसकी ट्रू वैल्यू बतानी है तो उसका आपको मीन लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा. ठीक है, एरर्स आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू मेजर्ड या फिर मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. ओके, कितना भी आप ट्राई कर लो एरर रहेगी. फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसा लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मास इज इक्वल 3 ± 0.3 kg.
ठीक है बच्चों, ये जो लिखी होती है ना, ये आपकी ट्रू वैल्यू होती है, ध्यान से समझना, इसको नोट डाउन कर लेना। ये आपकी ट्रू वैल्यू होती है, मीन्स मीन वैल्यू होती है। अगर कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट मास के लिए है तो ये मास की कौन सी वैल्यू है, मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है। बाहर लगा दो या फिर ऐसे लिख दो एम एवरेज, जो भी एवरेज आया होगा। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, सपोज आपने मास के लिए एन ऑब्जर्वेशन लिए, तो व्हाट इज एम एवरेज, m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट mn डिवाइड बाय n। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू क्या होती है, बहुत सारे मेजरमेंट्स की एवरेज वैल्यू होती है। इस तरीके से कोई क्वांटिटी लिखी हुई है तो ये क्या है, उसकी ट्रू वैल्यू है। और बच्चों जो यहाँ प्लस माइनस में लिखा होता है ना, ये एरर होता है उसमें। ठीक है, और बेसिकली ये कौन सा एरर होता है, दिस इज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन भी वही है जो एरर की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर होती है। इसको डिनोट करके हम डेल्टा से, सपोज मास का मेजरमेंट है तो इसको हम डेल्टा एम से लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, दिस इज योर ट्रू वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर भी यही है अपनी, क्या है, सारी डेफिनेशन एक बार फिर से लिख लेते हैं सारी, एब्सोल्यूट एरर की, मीन एब्सोल्यूट एरर की, आपको इससे आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। ठीक है, ये एरर की डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल में बता दिया। अगर आपकी वैल्यू इस तरीके से लिखी है तो बच्चों ये ट्रू वैल्यू है, और ये किसको डिनोट कर रहा है, इट इज डिनोटिंग द एरर। सो सी नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स, यही टॉपिक है। सपोज I am writing, let we take various observations या फिर various measurements for distance x डिस्टेंस के हमने बहुत सारे मेजरमेंट्स लिए हैं। लाइक हमने कौन कौन से लिए हैं, x1, x2, x3, x4 सो ऑन xn। कितने मेजरमेंट्स लिए, लेट मी टेक वेरियस, हाउ मेनी n मेजरमेंट्स फॉर डिस्टेंस लाइक दैट x1, x2, xn। ठीक है, तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट देखो, ये आपके मेजरमेंट्स है, मेजरमेंट से आपकी ट्रू वैल्यू आ जाएगी और वहीं से एरर फाइंड आउट हो जाएगी। देखो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर इज बेसिकली द एरर। ठीक है, तो क्या होती है, डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू। अब जो एब्सोल्यूट एरर है उसको डेल्टा से शो करेंगे, डेल्टा एक्स से शो करेंगे। ठीक है, जो मेजर्ड वैल्यू है पर्टिकुलर होगी ना। देखो अगर आपको x1 में एरर चाहिए, आप कैसे लिखोगे, एब्सोल्यूट एरर इन x1। ठीक है, ट्रू वैल्यू तो आपको पता है ना क्या होती है, मीन वैल्यू होती है। ठीक है, ट्रू वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू होती है। एक्स एवरेज बोल दो, एक्स एम बोल दो, मीन वैल्यू होती है। व्हाट इज एक्स एवरेज हियर, यहाँ पे अगर मैं आपको फाइंड करके बताऊं तो एक्स एवरेज कितना है बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn। ऐसे तो करते हैं, मीन सम ऑफ द डिजिट्स एंड नंबर ऑफ डिजिट्स दैट आर n। ये आपकी एवरेज वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर लेना। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे आपकी बुक का एग्जांपल। ठीक है, देखो एब्सोल्यूट एरर इन x1, तो जो x1 में एब्सोल्यूट एरर है उसको डिनोट किससे करोगे आप, डेल्टा x1 से। देखो ये तो कंप्लीट एब्सोल्यूट एरर था, x1 में देख रहे हो ये x में है, x1 में क्या होगा, डेल्टा x1। ट्रू वैल्यू तो आपकी x एवरेज ही रहनी है। तो जिसमें आपको एरर चाहिए, जैसे मैंने बोलता ना आईज में देखना है, तो आईज की मेजर्ड वैल्यू क्या है उसको माइनस करो एवरेज में से, पूरी शेप में से आईज की मेजर्ड वैल्यू को, लाइक x1 को माइनस कर दिया। ऐसे आपको एब्सोल्यूट एरर इन x2 चाहिए, दैट विल बी डिनोटेड बाय delta x2, so it will be x average minus x2 as like dot dot। आपको absolute error in xn चाहिए, तो it will denoted by delta xn, x average minus xn। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट हमने डिफाइन कर लिया, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। मींस आप पहले तो जितने भी मेजरमेंट्स हैं सबका एवरेज फाइंड आउट कर लो। ठीक है, एवरेज फाइंड आउट करके उसको पर्टिकुलर मेजर्ड वैल्यू में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपकी एब्सोल्यूट एरर आ जाती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना।
अब ये काम आएगा, आपको फॉर्मूला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। ट्रू वैल्यू का और मेजर्ड, और लिखा हुआ ऐसे लिखा हुआ है तो समझ गए ना, 4 प्लस माइनस 0.4 लिखा है, तो ये तो आपकी ट्रू वैल्यू है, मीन्स वो मीन वैल्यू है, ये पर्टिकुलर उसमें एरर है, ठीक है, यानी ये किसकी वैल्यू है, एरर को डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं ना, एरर मीन्स एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स हुई, ये पर्टिकुलर वो एक्स हुई, ठीक है, ऐसे होता है। देखो अब नेक्स्ट करते हैं हम एब्सोल्यूट एरर के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन तो आप समझ गए होंगे ना, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन लेना है, यानी इन सबको सम करके डिवाइड बाय एन करना है। देखो सेकंड इज मीन एब्सोल्यूट error. Okay students, mean absolute error will be denoted as delta x average, और I can say delta x mean, m लिख दो, या फिर इसको ऊपर बार भी लगा सकते हो, डेल्टा एक्स बार, ये सब चीजें नोटेशंस है, एवरेज के नोटेशंस है, मीन के नोटेशंस है। तो एब्सोल्यूट एरर्स अगर आपने फाइंड की ना, डेल्टा एक्स वन में एब्सोल्यूट एरर कितनी थी, डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स टू, डॉट 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 डेल्टा एक्स एन आर द absolute errors in measurement of किस में, x1 में, x2 में, डॉट 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 xn में रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मीन क्या हो जाएगा, डेल्टा x एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा xn और डिवाइडेड बाय n, ठीक है बच्चों, मीन है, बहुत इजी कंसेप्ट है। पहले एब्सोल्यूट एरर निकालो, फिर उनका क्या ले लो, मीन ले लो। इसके बाद हम करते हैं रिलेटिव एरर, ठीक है ना, क्लियर है ये, ओके, इजी सा है। ट्रू वैल्यू समझना बस, ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू होती है, और मेजर्ड क्या है, पर्टिकुलर जो मेजरमेंट ले रहे हो, आईज के लिए क्या लिया, नोज के लिए क्या लिया, ठीक है, इस तरीके से जो मेजरमेंट आपने लिया पूरी एक पिक्चर ड्रॉ करने के लिए। थर्ड वन इज रिलेटिव एरर। ओके स्टूडेंट्स, रिलेटिव एरर देखो क्या होती है, रिलेटिव एरर होती है बच्चों, रिलेट होनी चाहिए वो, ठीक है, रिलेटिव एरर क्या होगी, रिलेट होनी चाहिए। देखो रिलेटिव एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट इज रेशियो ऑफ डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ठीक है, एक्स मीन आई कैन से, इसको रिलेटिव एरर बोलते हैं। मीन्स देखो मीन एब्सोल्यूट एरर, जो आपने हमें फाइंड किया मीन एब्सोल्यूट एरर, उसका एवरेज, और जो आपकी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू भी क्या होती है, मेजर्ड वैल्यूज का मीन, ओके, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू इज डिनोटेड बाय रिलेटिव एरर, यू कैन शो इट बाय एक्स आर, ओके, रिलेटिव एरर। नाउ इसको देखो फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, फ्रैक्शन है ना इसमें, इसको we can say relative or fractional error. It is what, it is the ratio of mean absolute error over true value. Okay, now see percentage error. परसेंटेज एरर क्या होगी, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज से, 100 से, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये एरर जो होगी किसमें होगी, परसेंटेज में होगी। ओके स्टूडेंट्स, ऑल टर्म्स आर क्लियर टू यू, क्या क्या होती है, एरर ही एब्सोल्यूट एरर है, ट्रू वैल्यू निकालो, उसका पर्टिकुलर मेजर्ड वैल्यू से डिफरेंस निकालो, तो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में आपकी क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप उस एब्सोल्यूट एरर का ही क्या ले लेते हो, मीन ले लेते हो, दैट इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। उसके बाद उस मीन को इफ यू आर डिवाइडिंग दैट मीन बाय एक्स मीन, ओके, जो आपकी जो ट्रू वैल्यू थी उससे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा। ये क्या है, एब्सोल्यूट मीन एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पे देख लो इसको पहले।
If there is any issue in my voice, then please adjust for 1 or 2 days. Okay. There is infection. तो देखो बच्चों, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं. देखो, measurement of time period of oscillations for सिंपल पेंडुलम. ठीक है, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए क्या किया था, मेजरमेंट हुआ. ठीक है, सिंपल पेंडुलम के लिए. और मेजरमेंट्स में आपकी रीडिंग्स क्या क्या आई, टाइम पीरियड टी होता है. ठीक है, तो रीडिंग्स क्या क्या आई, 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड, 2.80 सेकेंड. आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है. फर्स्टली आपको ट्रू वैल्यू, ठीक है मैं बता रही हूँ, ट्रू वैल्यू आएगी तभी तो आप क्या कर पाओगे, एब्सोल्यूट एरर निकालोगे. फिर आपको कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर. ओके, नेक्स्ट इज दैट मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर. फोर्थ वन इज रिलेटिव एरर. फिफ्थ इज परसेंटेज एरर. देखो बच्चों, जो एरर होती है, करो इसको कैलकुलेट करो. अभी आप देखो कितना हो पाता है, आपसे आंसर बताना. ठीक है, अपने करेंगे अभी इसको. देखो, जो एरर होती है ना, इज अकरिंग वाई. क्यों अकर होती है ये एरर, इसके कुछ पॉइंट्स आपकी बुक में, उसको रीड करना. देखो, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकती है. हो सकता है आपकी इंस्ट्रूमेंट में कोई मिस्टेक हो, इस वजह से एरर आ रही है. हो सकता है कि हम अलग अलग टाइम पे मेजरमेंट कर रहे हो उसको, तो एरर आ रही है. ठीक है, इस तरीके से काफी सारी मिस्टेक्स होती हैं. या फिर अलग अलग पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका ऑब्जर्व करने का मेथड अलग है, तो उस मेथड की वजह से क्या आ सकती है, उसमें एरर आ सकती है. या फिर क्या होता है कि मान लो वो पर्टिकुलर जो आपका इंस्ट्रूमेंट है कितनी प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है. मीन्स अगर देखो वो 0.1 के स्केल पे वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है, या फिर 0.01 के स्केल पे, 0.0001 के स्केल पे, इस तरीके से किस स्केल पे आपकी मेजरमेंट्स हो रही हैं. ठीक है, तो मोर एक्यूरेट कौन सा है, इस तरीके से भी एरर अकर हो जाती है. तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से किसी भी एक्सपेरिमेंट में एरर आती है. बट ये याद रखना, अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो हार्डली कितना भी आप ट्राई कर लो, पॉइंट्स में कुछ ना कुछ एरर तो होती है. देखो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी जो डेफिनेशन की उसी पे बेस्ड है. कैसे फाइंड करोगे ट्रू वैल्यू, हाउ यू कैन फाइंड द ट्रू वैल्यू. देखो, ट्रू वैल्यू के लिए तो आप इन सबका सम करो, सम करके डिवाइड बाय नंबर कर दो, 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है बच्चों, इनका सम कर दो. 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80. ओके, इट विल बी योर ट्रू वैल्यू. इनको ऐड करके और डिवाइड बाय क्या कर दो, 5 कर दो. ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दो. कितना आंसर आ जाएगा आपका बच्चों, आपका आंसर आएगा 2.624 सेकेंड. ठीक है, अब देखो, अब इसमें आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो ना. ठीक है, डिवाइड कर रहे हो तो अपने को वही सिग्निफिकेंट फिगर वाला रूल दिमाग में होना चाहिए. डिवाइड कर रहे हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट, सबके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 है ना, सब में 3 है ना. तो आप तो ऐड करने के बाद डिवाइड कर रहे हो, तो देखो आपके कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं. तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इस 4 को रिमूव करना है. लेस देन 5 है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2.62 सेकेंड. ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, ट्रू वैल्यू है. ट्रू वैल्यू आने के बाद देखो एब्सोल्यूट एरर तो आप फाइंड आउट कर लो. एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करोगे, कैलकुलेशन बहुत इजी है, करते रहो साथ साथ. एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगी, अब देखो ये T1 मेजरमेंट हुआ, ये T2 हुआ, टाइम 3, टाइम 4 एंड टाइम 5. ओके, एब्सोल्यूट एरर इन T1. सबसे पहले आप डेल्टा T1 फाइंड आउट करोगे. डेल्टा T1 क्या है, ट्रू वैल्यू किससे लिख लो आप, T मीन से लिख लो, माइनस T1. इसी तरीके से डेल्टा T2, T मीन माइनस T2, T3,
T mean minus T3. T4 will be mean value minus T4 and delta T5 will be T mean value minus T5. ओके हो जाएगा आपसे कैलकुलेट, जस्ट माइनस करना है. देखो मीन वैल्यू कुछ भी है, आपकी मीन वैल्यू कितनी है 2.62 है. अब आप ये समझना कि आपकी जो एब्सोल्यूट एरर है क्या ऑलवेज पॉजिटिव ही आती है या ऑलवेज नेगेटिव ही आती है. नहीं, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. तो जब आप मीन कैलकुलेट करोगे ना तो सबका मोड ले लेना. जैसे जब आप मीन कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा T1 मोड प्लस डेल्टा T2 मोड ऐसे, ठीक है. इनके मैग्नीट्यूड का मीन लेना होता है अपने को इस तरीके से. देखो अब इसको कैलकुलेट करो, मीन वैल्यू 2.62 है, ये आपकी कितनी है 2.63 है, तो ऑब्वियसली माइनस में आंसर आएगा. इसमें देखो ये लेस वैल्यू है 2.56 है. अच्छा यहाँ पे तो अपने को क्या लिखनी होती है, मीन लिखनी होती है. 2.62 माइनस 2.56. अच्छा ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी. 2.62 में से इसको माइनस करोगे, ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव. 2.62 माइनस 56, ये वैल्यू भी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी. ये वैल्यू कैसी आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी. ठीक है, ये वाली वैल्यू कैसी आएगी, ये भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी. तो यू कैन से एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव. बट जब भी आप मीन फाइंड करना बच्चों, ये अगर शायद पहले मोड ना लगा हो तो आप ध्यान दे देना, मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या होगा, मैं फिर से यहाँ लिख देती हूँ फॉर्मूला. मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर. तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, आप ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, सबको पॉजिटिव में लेना है, मोड लेना है. मींस डेल्टा टी एवरेज विल बी मोड ऑफ डेल्टा T1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा T2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा T3 प्लस मोड ऑफ डेल्टा T4 प्लस मोड ऑफ डेल्टा T5 एंड डिवाइड बाय 5. दिस विल बी योर मीन एब्सोल्यूट एरर. ठीक है ना बच्चों, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, पॉजिटिव नेगेटिव एब्सोल्यूट एरर कैसी भी हो, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, उनके मोड लेके फिर मीन लेना है. दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, मोड वैल्यू लेनी है, नेगेटिव कंसिडर नहीं करनी है. ठीक है, इसलिए नहीं कंसिडर करनी है कि आप मेजर करने के बाद कुछ कम भी बता सकते हो, कुछ ज्यादा भी बता सकते हो, लेकिन जब आप ओवरऑल एवरेज देखोगे तो कुछ ना कुछ एरर तो इंक्रीज होके ही आएगी ना. सपोज देखो कि आपने एक चीज में बता दी, डिक्रीमेंट बता दिया, आपने बहुत सारे मेजरमेंट लिए, लाइक आपने 4 मेजरमेंट्स लिए, आपने 1 मेजरमेंट में तो डिक्रीमेंट बता दिया और बाकी में इंक्रीमेंट बता दिया, तो ओवरऑल तो एरर तो काउंट होगी ना, चाहे प्लस करो या माइनस करो तो एरर तो काउंट होगी. तो इसलिए आपको क्या है, इन सबका मोड लेके और फिर डिवाइड बाय 5 करना है. ठीक है, आफ्टर दैट रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, रिलेटिव एरर बच्चों क्या होती है, मीन को डिवाइड कर दो ट्रू वैल्यू से, और परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे, परसेंटेज के लिए आप इनटू में 100 कर दोगे. ये बहुत सिंपल टॉपिक था. ठीक है, ये तो एरर की स्टार्टिंग है. इसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन विद द एरर्स. इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, डन कर लेना, रिलेटिव में डिवाइड कर देना और 100 से मल्टीप्लाई फॉर द परसेंटेज एरर. I will tell you the homework questions in group today of NCERT. तो जितने भी होमवर्क क्वेश्चन बनेंगे, आज तक आपने चैप्टर 2 स्टडी कर लिया है तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको आज बता दिए जाएंगे, उसको करना. अभी देखो कैलकुलेशंस है, 2 कैलकुलेशन we will do today and other 2 we will do in the next class. Today we are doing addition, second one is सब्ट्रैक्शन. ओके बच्चों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये करते हैं अभी हम. देखो सपोज दैट आपको क्या करना है, 2 वैल्यूज को ऐड करना है, 2 वैल्यूज टू बी एडेड. ओके, सी you have x is equal a plus b, x is equal a plus b. बच्चों ये आपकी ट्रू वैल्यू है a, ये भी आपकी क्या है, ट्रू वैल्यू है, ये उनकी भी क्या है, ट्रू वैल्यू है. जैसे आपने कोई मेजरमेंट किया, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कोई भी आपने मेजरमेंट किया, लेंथ का किया सपोज, तो जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है, लेंथ की मेजरमेंट की 2, 3, 4 जितने भी किए,
तो उनकी जो ट्रू वैल्यू है ना वो 3 आ रही है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रू वैल्यू 3 है, यहाँ भी 3 है। फर्स्ट मेजरमेंट में आपका जो एरर है 0.1 है, सेकेंड मेजरमेंट में 0.3 आपका एरर है। ये आपकी x1 और ये आपकी x2, ठीक है क्या। ये क्या है आपका, ये आपका फिर टोटल अपने आंसर लिखा है कि ट्रू वैल्यू प्लस माइनस 0.1 मीन्स आपने जितने भी ऑब्जर्वेशन लिए थे सबका एवरेज तो 3 था, लेंथ की वैल्यू तो 3 आई, बट जब आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया तो उसमें इतना एरर था x1। ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का एरर इसके साथ, मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो आपका ट्रू वैल्यू विद एरर, ट्रू वैल्यू विद एरर, ऑब्जर्वेशन में एरर तो आएगी, ठीक है, ये चीज होती है। अब देखो आपको कोई दो क्वांटिटीज को ऐड करना है, सपोज ये x1 और x2 ऐड करना है, ये a और b मान लो इनको चाहे, ठीक है, अगर इनको a भी मान सकते हो तो ये भी कर लो। आपको इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करना है तो रियल में तो ऐड कितना आना चाहिए, ट्रू वैल्यूज का ऐड, x की वैल्यू इन दोनों का ऐड करने पे कितनी आनी चाहिए, 3 + 3 6, ठीक है। बट एरर की वजह से कुछ अप डाउन रहेगी वैल्यू, ठीक है, एरर की वजह से कुछ अप डाउन रहेगी, बट आप देखना जो एरर्स होंगी ना वो ऑलवेज ऐड होंगी। यही देख लो, अगर आप 3 ये वाला केस लेते हो, ठीक है, 3 + 0.1 और यहाँ भी 3 + 0.3, कितना हो गया 3.1 3.3, इनको ऐड करो, कितना आंसर आया आपका 6.4, ठीक है। ये आपकी बच्चे मैक्सिमम एरर है, क्योंकि आपने जो ये प्लस प्लस वाली वैल्यूज कंसीडर की है, ठीक है। ये जो एरर है ना ये 0.4 मतलब 6 के बाद 0.4, ये मैक्सिमम एरर काउंट हुई है आपकी। और मिनिमम एरर काउंट करनी हो तो यहाँ माइनस साइन ले लो, ठीक है। मिनिमम काउंट करनी हो 2.9 और 3 - 0.3 मीन्स 2.7, तो यहाँ से आपकी मिनिमम एरर कितनी आएगी, देखो 6.2, ये आपकी मिनिमम एरर हो जाएगी। तो हमें क्या है, मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करनी है। आप तो क्या है, किसी भी कोई भी मेजरमेंट लो, एक्सपेरिमेंट करो, आप ये देखो कि लिमिट टू लिमिट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कितनी गलती कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम मिस्टेक्स तो होती रहती हैं, आपको ये देखना है आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी मिस्टेक कर सकते हो। तो मैक्सिमम एरर तो ये प्लस वाली वैल्यू लेने से ही आएगा, ठीक है। तो देखो इतना 6.4 से ज्यादा मेजरमेंट नहीं ले पाओगे। चलो अगर आपकी लेंथ 6 थी ना तो आपका 6.4 तक काम चल रहा है, 6.5 हो गया तो वो एरर तो मैक्सिमम से भी ज्यादा होगी, वो आएगी नहीं, ठीक है। उस मेजरमेंट में, उस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा मैक्सिमम एरर कितनी है 6.4 और कम से कम 6.2, मतलब आपके जो ऑब्जर्वेशन होंगे ना इसके बीच में वेरी करेंगे, ठीक है। आपकी मिनिमम एरर तो इतनी आएगी और मैक्सिमम एरर इतनी आएगी। देखो यहां से एरर फाइंड आउट करो। सपोज एरर इन x is delta x, error in a is delta a, error in b is delta b। इस क्वेश्चन में देखो x के अंदर, x कौन है आपका, इन दोनों का सम मतलब 6, ठीक है। तो x में मैक्सिमम एरर कितना है 6.4 है, डेल्टा a में मैक्सिमम एरर कितना है 0.1 है और b में मैक्सिमम एरर कितना है 0.3 है। तो इनको जब आपने ऐड किया 0.4 तो उन एरर्स का एडिशन ही तो आपकी रिजल्ट में आ रहा है ना, रिजल्ट में एरर आ रहा है, मीन्स जो आपका रिजल्ट होगा उसमें जो एरर्स होंगी ऑलवेज ऐड होंगी, ठीक है। जब आप ऐड कर रहे हो तो ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट में हम अभी देखेंगे उसमें भी ऐड ही होती हैं, अभी पता चलेगा आपको, ठीक है। तो एरर्स क्या होगी, ऐड होगी और वो ऐड होके आपकी जो है रिजल्ट के अंदर एरर बता दिया, ठीक है, रिजल्ट में आपको एरर बता दिया। तो ये होता है बच्चों, अभी इसको कैलकुलेट भी करते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल से समझ आ गया होगा, मतलब एरर ऐड होके और वही एरर आपकी जो है रिजल्ट में काउंट होगी। देखो आपने सपोज किया था इसमें एरर डेल्टा x, इसमें डेल्टा a, एरर इन b इज डेल्टा b। ओके नाउ राइट, आप इसको कैसे राइट डाउन करोगे, x प्लस माइनस डेल्टा x, राइट, a प्लस माइनस डेल्टा a, राइट, प्लस साइन b प्लस माइनस डेल्टा b।
ओके अब आप क्या कर रहे हो, मैक्सिमम एरर फाइंड कर रहे हो डेल्टा एक्स में। ये जो डेल्टा एक्स है ना, डेल्टा एक्स, दिस इज मैक्सिमम एरर इन एक्स। तो मैक्सिमम एरर कितना आता है, तो मैक्सिमम तो आपको भी पता है ना, मैक्सिमम एरर्स को ऐड करने पे आ रहा है। मैक्सिमम एरर इज द एडिशन ऑफ पर्टिकुलर एरर्स, वही यहाँ पे आएगा। देखो मैक्सिमम एरर, देखो अब इसको करो कैलकुलेट, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल, इनको कंबाइन कर लो ए प्लस बी को, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये भी एक साथ लिखती। अब देखो a प्लस बी तो एक्स ही है ना, a प्लस बी तो एक्स ही है, तो दिस विल कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा एक्स विल बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अच्छा मैक्सिमम की बात करते हैं, ये प्लस माइनस सारे कैंसिल आउट कर दो, तो डेल्टा एक्स विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका बच्चों मीन क्या है, व्हाट इज मीन, दिस मीन इज मैक्सिमम एरर इन एक्स इन केस ऑफ एडिशन इज एडेड। ओके जो मैक्सिमम एरर है इन केस ऑफ एडिशन इज एडेड ऑफ पर्टिकुलर एरर्स को ऐड करने पे आ रहा है, ठीक है। तो एरर्स आर एडेड इन एडिशन में एरर्स भी क्या हो गई, ऐड हो गई, तो उसी से मैक्सिमम एरर आ रहा है। ये आपका रिजल्ट है, इसमें ध्यान रखना। अभी आपको मैं डिफरेंस फाइंड कराऊंगी दो वैल्यूज का, तो डिफरेंस में भी देखना एरर ऐड ही होके आएगी, एरर कभी भी माइनस होके नहीं आएगी। एडिशन में तो समझ आ गया ना, ऐसे आती है। जैसे मैंने आपको दो एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन किया है, आपका ये है ए एंड बी टू वैल्यूज है, आपको इसमें एडिशन में एरर फाइंड आउट करना है। तो आपका एडिशन का एरर बच्चों क्या हो जाएगा, एडिशन में कैसे एरर फाइंड आउट किया, मैक्सिमम एरर निकालना होता है, ऐड होके आती है, एडिशन में निकाला, तो आपकी जो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 6 प्लस माइनस 0.4 ये आएगी बच्चों। इनको भी ऐड कर दो, 3 प्लस 3 0.1 0.3 को भी ऐड कर दो, प्लस माइनस 4। तो दिस इज द मैक्सिमम एरर इन एडिशन। ओके अगर मैं मैक्सिमम एरर को काउंट करके वैल्यू लिख रही हूँ तो ये है, अगर मिनिमम एरर को काउंट करके लिखूंगी तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 0.2। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम एरर है, ये आपकी मिनिमम एरर है। 6.4 मैक्सिमम से आया है, 6.2 मिनिमम से आया है। ठीक है, तो इस तरीके से काउंट होती है। ये इनका एडिशन हो गया। ओके क्लियर है, इसको फिर से देख लो। एडिशन में एरर्स क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। ओके एडिशन में एरर्स ऐड हो रही हैं। अभी हम सब्ट्रैक्शन का केस लेते हैं। देखो यहीं पे सब्ट्रैक्शन पे एग्जांपल लेंगे। आप देखना एरर्स ऑलवेज ऐड हो रही हैं इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हमने माइनस ले लिया, ठीक है, माइनस ले लिया। एरर इन एक्स इज डेल्टा एक्स, एब्सोल्यूट एरर इन ए इज डेल्टा ए and in b is delta b. You are to find the difference of two terms a minus b with errors. Okay, so x plus minus delta x ऐसे लिखेंगे, a plus minus delta a minus sin b plus minus delta b. ओके बच्चों इसको ले लो, प्लस माइनस डेल्टा x कंबाइन कर लो, a माइनस b, माइनस है, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, चाहे ऐसे लिख लो प्लस माइनस डेल्टा भी, इसको अभी एक्सप्लेन कर देंगे। हमें तो मैक्सिमम एरर काउंट करना है, तो मैक्सिमम एरर ऐड सी आएगा। अब देखो ये जो है ये एक्स ही है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस, इसको प्लस माइनस भी बोल सकते हो इफ यू आर काउंटिंग द मैक्सिमम एरर। ओके प्लस माइनस डेल्टा बी, तो डेल्टा एक्स विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसको मैंने प्लस माइनस क्यों कर दिया, नहीं भी करना है, देखो आप पहले मैक्सिमम एरर ही तो फाइंड करोगे। मैक्सिमम कैसे आएगी, इसका पॉजिटिव साइन, इसका भी पॉजिटिव साइन और इसका भी पॉजिटिव साइन। और अगर आपको, ठीक है, दो केस यहाँ पे बना देते हैं, मैक्सिमम एरर काउंट कर रहे हो आप, डेल्टा एक्स जो होता है ना बच्चों, डेल्टा एक्स ये मैक्सिमम एरर इन एक्स है, मैक्सिमम एरर इन एक्स। तो मैक्सिमम के यहाँ पे क्या है, दो केस बन पा रहे हैं। देखो फर्स्टली हमने लिया प्लस वाला साइन लेंगे तभी तो मैक्सिमम आएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। माइनस वाला ले लो, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। दोनों ही केस में ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों ही केस में जो आपकी एरर है वो क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो बच्चों जब भी आपको डिफरेंस फाइंड करना है दो क्वांटिटीज का, तो भी आपकी एरर तो ऑलवेज क्या होगी, ऐड ही होगी। एरर ऑलवेज क्या होगी, ऐड ही होगी। ठीक है, चाहे ऐड कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एरर विल ऑलवेज बी एडेड। ठीक है, मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख देती हूँ और एक इसका क्वेश्चन कर लेंगे अभी।
ठीक है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड in case of addition और सब्ट्रैक्शन। जैसे आपकी बुक का ये क्वेश्चन है, अभी करते हैं, देखो ये स्टार पॉइंट कर लेना दोनों के बाद, दोनों केसेस के बाद। देखो एरर्स, मैक्सिमम एरर्स क्या हो रही हैं, ऑलवेज ऐड हो रही हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए भी देखेंगे कि एरर्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे आपने सिग्निफिकेंट फिगर को लेके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, वैसे एरर्स के केस में आपसे अगर प्लस माइनस करवाएं, क्वेश्चन इज यू हैव द वैल्यू ऑफ T1, टेम्परेचर 1 इज इक्वल 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, एरर है T2 इज इक्वल 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। यू आर टू फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो मोर वैल्यू में से माइनस कर दो लेस वैल्यू, इट मीन्स T2 माइनस T1 फाइंड करना है आपको, T2 माइनस T1 फाइंड करना है। बहुत सिंपल है बच्चों, T2 माइनस T1। आपको पता है एरर्स चाहे एडिशन में हो चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, चाहे आपको ऐड करना है चाहे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ तो आप आंसर में तो डिफरेंस में तो वही लिखोगे ना, डिफरेंस में तो क्या लिखोगे, ट्रू वैल्यू, और डिफरेंस में जो एरर आ रही है वो यही तो लिखोगे। बट जो एरर आ रही है ना डिफरेंस की, वो ऐड होके आएगी, अभी हमने समझा था। डिफरेंस की एरर मीन्स वो आपकी डेल्टा एक्स, ठीक है। ये ट्रू वैल्यू तो सिंपल माइनस कर दो, 50 माइनस 20 इज 30 डिग्री सेल्सियस एंड प्लस माइनस एरर बच्चों 0.5 में से 0.5 को माइनस मत कर देना डिफरेंस देख के। एरर्स हमेशा चाहे एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो ऐड ही होंगी। तो 0.5 इज 1 डिग्री सेल्सियस, ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। ओके क्लास, कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, पर्सनली पूछ लेना। होमवर्क क्वेश्चंस आई विल गिव यू इन द ग्रुप टुडे। ओके, आपको जो भी होमवर्क करना है, कल इसकी लास्ट क्लास रहेगी यूनिट एंड मेजरमेंट की। वी विल डू एरर कैलकुलेशन फॉर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके स्टूडेंट्स, एंड सी दिस। ओके, थैंक यू क्लास।